आज का बाइबल का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 14 से 29। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 1 से 8। आपका भातृ प्रेम बना रहे, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। आप बंदियों को इस तरह सुध लेते रहे मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 14 से 29। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध कर रखा, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से यह कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उनकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।